अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। तो आज मैं फिर एक और टूल के साथ वापस आ गई हूँ। एक्चुअली मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स बनाना सिखाऊं, ना कि आपको उन्हीं तरह बाकी ही लोगों की तरह ही बस कोडिंग करवा दूं। अब इससे पहले हम लोगों ने लाइक के लोकल काफ़ी सारे काम किए हैं, जो वो चीज़ें सीखी हैं जो अब टूल्स बनाने में हेल्प कर रही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं टू डू ऐप पे, ठीक है। तो टू डू ऐप में हम क्या करेंगे कि यूज़र अपना कोई भी टास्क लिख सकता है और हम उसको फाइल में यूज़ करेंगे। इस तरह आपकी फ़ाइल हैंडलिंग, फंक्शन, लूप्स, इनपुट, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो हम लोग आए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने फ़ाइल बना ली और यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने क्रिएट किया हुआ था और मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं इसको यहाँ से। सबसे पहले हमें शुरू करने हैं एक फ़ाइल नेम से जो टास्क को सेव करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं फाइल नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे टास्क डॉट पाई, सॉरी टास्क डॉट टी एक्स टी, और हम इसको एक पाथ भी दे देते हैं ताकि वो हमारे उस फाइल के अंदर आए, ठीक है। अब हमें शुरू करने हैं फंक्शंस बनाना। वो फंक्शंस क्या काम करेंगे? फाइल में ऐड कर रहे हैं, फाइल में रिमूव कर रहे हैं और फाइल में सारे टास्क भी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए चले शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो फंक्शन है वो होगा लोड टास्क का। मतलब ये वो फंक्शन है जो सारे के सारे जो टास्क पहले से हैं वो लोड करेगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई एक्सेप्शन की हमें ज़रूरत इस वजह से है कि हम लोग अगर वो फाइल नॉट फाउंड आ जाता है तो हम कुछ प्रिंट कर देंगे, फॉर एग्जांपल कि फाइल नॉट फाउंड। अभी हम यही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे शुरू करेंगे। हमें सबसे पहले फाइल रीड करनी है, उसके लिए हमने पढ़ा था विद ओपन। अब वो जो ऊपर फाइल का नेम है वो हमने इधर पास कर दिया और हम आर के साथ पास करेंगे। यहाँ पे फाइल ओपन होगी और यहीं पे क्लोज हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें सारे टास्क लेने हैं और हम लोग करेंगे, सॉरी यहाँ पे एज एफ किया फाइल के नाम से, एफ डॉट रीड लाइन्स हो गया। अब ये जो लाइन्स हैं सारी राइट रीड कर लेंगे, लेकिन हमें इनको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट चाहिए तो हम स्प्लिट कर लेंगे। एक बेहतर हल बताता हूँ आपको, हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ वो क्यों हमें ज़रूरत है। फॉर लाइन इन लाइन डॉट स्ट्रिप, ठीक है। अब ये लिस्ट कंप्रीहेंशन एक्चुअली लूप ही है। लूप की दो लाइंस होती हैं लेकिन मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या करेगा कि यहाँ से लूप लगाएगा, इसके अंदर से जो आ रहा है वो इसके अंदर भेजी जा रहा है, और ठीक है इस एल वाले कैपिटल करेक्टर के आगे। और इसके आगे हमने स्ट्रिप कर दिया है कि स्ट्रिप का स्ट्रिंग का फंक्शन होता है जो ये काम करता है कि उसके आसपास से स्पेसेस रिमूव कर देता है। और ये हमारे पास टास्क आ गया और हम लोगों ने इसको रिटर्न, बल्कि हम लोग ऐसे रिटर्न, हमें टास्क की इस तरह ज़रूरत नहीं है कि वेरिएबल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हो गया पहला फंक्शन कंप्लीट। अब हम बनाएंगे डेफ सेफ टास्क का। ये जो सेफ टास्क है ये फंक्शन क्या काम करेगा? फंक्शन ही काम करेगा कि सारे टास्क लेगा और उनको आ, सारे टास्क लेगा और उनको फाइल में स्टोर कर देगा। तो हम इसके अंदर सारे टास्क इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट भेज देंगे और हम यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे विद ओपन फाइल नेम, आगे मोड डब्ल्यू भेज दिया एज एफ, और यहाँ पे हमने लूप लगाया फॉर टास्क इन टास्क, और यहाँ पे हम लोगों ने एफ डॉट राइट किया और इसके अंदर हमने टास्क प्लस, और यहाँ पे स्लैश एन यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। हमने यहाँ पे नहीं यूज़ किया, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन ही यूज़ की क्योंकि डब्ल्यू फाइल ही हमेशा ओपन करने के लिए यूज़ होता है। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको ओपन कर देगा। अब हम शो टास्क यूज़ करते हैं अच्छे फॉर्म में, टास्क यूज़र को शो हो जाए। शो टास्क, और इसके अंदर हमने सारे टास्क भेजे। सबसे पहले हम लोग लूप लगाएंगे फॉर टास्क इन टास्क और हम यहाँ पे इनैमोरेट का फंक्शन यूज़ करेंगे। इनैमोरेट का फंक्शन क्या काम करता है कि सिर्फ लिस्ट का करेक्टर नहीं रिटर्न करता बल्कि साथ एक इंडेक्स भी रिटर्न करता है। अगर पहला होगा 0 1 2 3 तो इससे हमें आसानी हो जाएगी, हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे
ऑल टास्क ऑफ यूज़र आर, इस तरह करके, और आगे हम लोग स्लैश एन लगा देंगे नेक्स्ट लाइन के लिए। तो हम यहाँ पे पहले हम बनाएंगे एफ स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स, आगे टामा डाल के टास्क डाल देंगे, जो भी टास्क होगा। अच्छा, यहाँ एक और काम भी करना है, इफ़ नॉट टास्क, अगर कोई टास्क एग्जिस्ट नहीं करता तो हम लोगों ने रिटर्न करना, प्रिंट करना है नो टास्क, ठीक है। एल्स में हमें ये काम करना है, ठीक है। अब हम आएंगे अगले फंक्शन पे, ऐड टास्क के ऊपर। ऐड टास्क का फंक्शन क्या करेगा, डेफ ऐड टास्क, इसके अंदर एक टास्क की लिस्ट लेगा और कोई अगर नया टास्क आता है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देगा, ठीक है। यहाँ से हम यूज़र से, और यहाँ से हम यूज़र से एक टास्क अपने साथ ले भी लेंगे, तो इनपुट करेंगे इंटर टास्क, ठीक है, और उसको स्लैश एन कर देंगे और डॉट स्ट्रिप कर देंगे ताकि हमारे पास स्पेसेस रिमूव, अगर टास्क है तो टास्क डॉट अपेंड करो, और यहाँ पे ये टास्क, अब उस ऑलरेडी लिस्ट है उसके अंदर एक टास्क अपेंड हो जाएगा। उसके बाद हमें जो सेव टास्क का फंक्शन बनाया हुआ है उसके अंदर टास्क अपने भेज देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सिंपल एक कमांड डाल, उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट किया और यहाँ लिखा टास्क एडिट, कि टास्क ऐड हो गया। ये इस वजह से है कि जैसे ही वो फंक्शन हम कॉल करेंगे कोई भी टास्क के साथ, वो टास्क यूज़र से लेके सेव करके डाल देगा। अब आएगा अगला फंक्शन रिमूव टास्क का। इस फंक्शन में होगा क्या, रिमूव टास्क का, और इसके अंदर टास्क आएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सारे टास्क यूज़र से कहेंगे कि शो कर दो, ठीक है। ये ऊपर हम लोगों ने फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर सारे टास्क हम यूज़र से शो कर देंगे। उसके बाद अगर यूज़र को हम लोग कहेंगे जो इनके नंबर है ना, ये इंडेक्स वाले, इनमें से किसी एक नंबर को डिलीट करो जिसको तुमने डिलीट करना है, तो हम करेंगे प्रिंट इंटर नंबर ऑफ टास्क टू रिमूव इट, ठीक है। और आगे हम लोग यूँ कर देंगे, और सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्स करके इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। अच्छा, हमने यहाँ पे 1 डालना है ताकि वो 1 से शुरू करे ना कि 0 से शुरू करे, और दूसरा यहाँ पे हम लोग जो नंबर आ रहा है उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास 1 2 3 आए। अब हम ये देखेंगे इफ़ 1 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू इंड, अगर ये जो नंबर है इंडेक्स का ये अगर 1 से बड़ा है, और अच्छा ये ऐसे होगा और साथ ही यहाँ पे ऐसे होगा। इसका ये मतलब होता है कि ये इन दोनों के 1 के और इसके दरमियान आना चाहिए। अगर ये इसके दरमियान आ जाता है तो हम लोग उस टास्क को हमने फाइंड करके डिलीट करना है। तो हमारे पास इंडेक्स तो आ गया है, तो इंडेक्स अगर ये 1 से शुरू हो रहा है तो 0 ऑर्डर आना है, तो -1 करना है, ठीक है। तो लिस्ट का एक फंक्शन होता है टास्क डॉट पॉप के नाम से, और इसके अंदर इंडेक्स -1 भेज देंगे तो वो वाला इंडेक्स उड़ा देगा। और यहाँ पे टास्क को अपडेट कर, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं रिमूव के नाम से। यहाँ पे सेव टास्क कर लेंगे ताकि वो रिमूव होने के बाद टास्क सेव हो जाए, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि रिमूव्ड, और ये वाला नंबर रिमूव्ड हो गया, ठीक है। और अगर ये नंबर इसके दरमियान, तो हम करेंगे प्रिंट रॉन्ग नंबर। अच्छा, यहाँ पे एरर भी आ जाता है सम टाइम, वो एक्सेप्शन ये नंबर कन्वर्जन की वजह से, तो हम लोग एक्सेप्ट डाल के वैल्यू एरर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे रॉन्ग एंट्री, ठीक है। अब ये हमारे सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए। अब हम आ जाते हैं मेन। अच्छा, मेन में सबसे पहले हम यूज़र को लोड सारे टास्क कर लेंगे अगर कोई एग्जिस्ट करते हैं, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसके अंदर जस्ट हमें पता चल जाएगा कि वो सारे टास्क अगर पहले से हैं तो वो कर दो, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमने वाइल लूप लगाया। क्यों वाइल लूप, क्योंकि हमें यूज़र से हमेशा टास्क इंट्रेंस कराने रहनी है। उसके बाद हमने चेक लगाना है इनपुट का, फॉर एग्ज़ाम्पल नाम किया या इधर से चॉइस लिया, इनपुट लिया इंटर नंबर स्लैश एन 1 शो टास्क,
टू ऐड टास्क, 3 रिमूव टास्क, 4 एग्जिट। ठीक है, अब यहाँ पे चॉइस आ गई। अब हम लिखना है इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1, तो 1 पे शो हो रहा था, तो शो टास्क का फंक्शन हम लोगों ने शो करवा दिया। इसके अंदर तो टास्क जा रहा था, लेकिन टास्क हमारे पास है नहीं, तो टास्क ये यहाँ से आएगा। उसके बाद एल इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 2, 2 में ऐड हो रहा है, ऐड टास्क में भी टास्क जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एल इफ़ में चॉइस इज इक्वल टू 3, रिमूव टास्क में भी टास्क जा रहे हैं, और एल इफ़ में एल्स में लगा देते हैं, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, वैसे इनवैलिड ऑप्शन का भी दिया जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे कॉल कर लेते हैं इफ़ में इफ़ इज इक्वल टू नेम इज इक्वल टू मेन, तो यहाँ पे मेन कॉल कर लो। अब हम इस कोड को ट्राई करेंगे। मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया और हम लोगों ने यहाँ पे 21 रन किया। अब फाइल नॉट फाउंड है सबसे पहले, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम वैसे 1 कॉल करके देखते हैं, तो कोई टास्क नहीं एग्जिस्ट करता, तो हमने इसको 2 किया, तो वो हमसे टास्क मांग रहा है। सो आज मैंने बनानी है क्रिएट वीडियो। ठीक है, तो ओहो, वो कह रहा है कि नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट। अभी हम इस एरर को भी फिक्स करेंगे, मुझे पता है क्यों आता है। जब हमने इसको ऐड किया ना, तो ऐड के अंदर ये जो टास्क है ये एक्चुअली नन हो गया, लेकिन इसको नन नहीं होना था, इसको खाली लाइब्रेरी होना था, खाली लिस्ट होना था। तो हम लोग यहाँ पे एक रिटर्न करेंगे एम्प्टी लिस्ट। और अब इसको जब हम रन करेंगे, तो हम लोगों ने 2 किया, यहाँ पे लिखा क्रिएट वीडियो। अब उसने टास्क ऐड कर दिया और यहाँ पे टास्क डॉट टी एक्स टी आ गया और उसके अंदर क्रिएट वीडियो आ गया। अब मैंने क्या किया कि एक और ऐड टास्क करना है। ठीक है, ओहो, इसको यहाँ पे 2 बनाया। अब यहाँ पे लिखा एडिट वीडियो। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर 2 आ गए। अगर हम यहाँ लिखेंगे, एक और टास्क करेंगे, हम लोग लिखेंगे गुड स्लीप, तो हम लोगों ने, अब हमारे पास 3 टास्क आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल शो करते हैं, तो उसने हमें तीनों के तीनों शो कर दिए। अब हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 3 करना है, 3 का मतलब हमने रिमूव करना है, तो कह रहे हैं इन तीनों में से कुछ कर दें। तो मैं आज एडिट वीडियो नहीं करना चाहता, और अब मैं इसके जाऊँगा तो एडिट वीडियो इज़ रिमूव, और अब इसको मैं 4 करूँगा तो एग्जिट। तो ये हमने एक छोटा सा टू डू टास्क बनाया, और इसमें हम लोगों ने जो कंडीशन यूज़ की हैं, जो चीज़ें, फाइल एंडिंग यूज़ की, फंक्शंस यूज़ किए, लूप यूज़ किया, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया, एक्सेप्शन यूज़ किया, उसके बाद इनमरेट यूज़ किया, फिर अपेंड यूज़ किया, यहाँ पे इनपुट यूज़ किया, फिर हमने ये कंडीशन यूज़ की इफ़ की, और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हुई, वैल्यू एरर यूज़ हुआ, और ये हमने यहाँ पे चॉइसेस भी यूज़ कर ली इफ़ की मदद से। तो आज का दिन हमने ये सीखा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।